हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अड्डा 247 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। तो होली बीत चुकी है, अब फिर से पढ़ाई में लग जाइए। आई होप सभी ने होली में काफ़ी एंजॉय किया होगा, काफ़ी खुशियां मिली होंगी आप सभी को। अब थोड़ा सा खुशियां अपने आप को देने का वक्त आ गया है, पढ़ाई करने का वक्त आ गया है। तो आज जो आपका सेशन होने वाला है वो मैथ्स पेडागोजी का होने वाला है। तो आज हम पढ़ेंगे मैथ्स पेडागोजी के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर, ठीक है। तो आज धीरे धीरे मैंने बताया था कि होली के बाद हम मैथ्स पेडागोजी स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम थोड़े से स्टार्ट करेंगे, फिर आगे धीरे धीरे अपने सेशन को बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो आज हमारा जो टॉपिक है यहाँ पर मैथ्स पेडागोजी से रिलेटेड है। तो मैं आज आपको कुछ क्वेश्चन कराऊंगा और क्वेश्चन के बेसिस पर समझाऊंगा कि किस तरीके से पेडागोजी की अप्रोच होती है मैथमेटिक्स में। ओके, तो कंप्यूटर महोदय जी से रिक्वेस्ट है, कृपया करके पहला क्वेश्चन लगा दीजिए। बिल्कुल। सो पहला क्वेश्चन यहां पर है आपके सामने। ड्यूरिंग द क्लास डिस्कशन अ टीचर हैज द फॉलोइंग प्रॉब्लम टू सोल्व। सी वांटेड हर स्टूडेंट्स टू, यानी क्लास के दौरान एक टीचर के पास एक प्रॉब्लम है और वह चाहती है कि उसके स्टूडेंट उसको सोल्व करें। तो उससे स्टूडेंट क्या सोचता है, ठीक है, ये आपको बताना है। यहाँ पर कुछ एक एक्सप्रेशन दिया गया है सिंबॉलिक, उसके बाद चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है कि रियलाइज दैट वी कैन ऑल्सो यूज सिंबल्स इन मैथमेटिक्स। सेकंड ऑप्शन है दीज स्टेटमेंट विल इवेंचुअली लीड टू अ जनरलाइज्ड थिंकिंग। थर्ड ऑप्शन है कि दीज सिंबल्स विल लेटर कम इन द टेक्स्ट बुक। एंड ऑप्शन नंबर डी है सिंबल्स आर पार्ट ऑफ द मैथमेटिक्स। तो चार ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, आपको थोड़ा मैथमेटिकल पेडागोजी अप्रोच यहाँ पर लगानी है और बताना है कि क्या इसका सही जवाब होगा। तो अगर हम पेडागोजी अप्रोच की बात करते हैं यहाँ पर, तो क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग द क्लास डिस्कशन अ टीचर हैज द फॉलोइंग प्रॉब्लम टू सोल्व। तो प्रॉब्लम ये है कि सिंबल आपको यहाँ पर दिए गए हैं, कुछ नंबर आपको यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकल के आता है कि सबसे पहला रियलाइज दैट, तो वो चाहती है कि स्टूडेंट जो है वो क्या करें, रियलाइज करें दैट वी कैन ऑल्सो यूज सिंबल्स इन मैथमेटिक्स। क्या ये पेडागोजी अप्रोच होगी? या फिर दीज सिंबल्स विल लेटर कम इन टेक्स्ट बुक, क्या ये पेडागोजी अप्रोच होगी? या फिर सिंबल्स आर पार्ट ऑफ द मैथमेटिक्स, ये पेडागोजी अप्रोच होगी, ठीक है। तो इनमें से जो आपको ऑप्शन नंबर ए और सी और डी दिख रहे हैं, तो इनमें से कोई भी आपकी पेडागोजी अप्रोच नहीं होगी। तो बेस्ट सुटेबल ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? दीज स्टेटमेंट विल इवेंचुअली लीड टू अ जनरलाइज्ड थिंकिंग, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है ये क्या करता है, जन्म देता है एक जनरलाइज्ड थिंकिंग, यानी सामान्यीकृत सोच को ये जन्म देता है, ठीक है। क्योंकि एल्जेब्रा और आपका जो पैटर्न होते हैं, एल्जेब्रा और यहाँ पर जो पैटर्न होते हैं उसमें जनरलाइज थिंकिंग का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? दीज स्टेटमेंट विल इवेंचुअली लीड टू अ जनरलाइज्ड थिंकिंग। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो पहले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही जवाब है। ओके, चलिए अब कंप्यूटर महोदय जी चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्त हमारे पास क्या है। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने आ रहा है यहाँ पर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस दैट मेक द करेक्ट पेडागोजी ऑफ द टीचिंग पैटर्न। अब आपके सामने क्वेश्चन है कि अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस दैट मेक द करेक्ट पेडागोजी ऑफ टीचिंग पैटर्न, यानी कि जो आपके पास तीन चीजें दी गई हैं। नंबर 1 पे दिया गया है क्रिएट पैटर्न, नंबर 2 पे आपको दिया गया है यहां पर एक्सटेंड पैटर्न, एंड नंबर 3 पर आपको दोस्तों दिया गया है यहां पर आइडेंटिफाई द पैटर्न। ठीक है, आइडेंटिफाई द पैटर्न। तो यहां पर जो आपकी जो पेडागोजी अप्रोच है, मैथमेटिक टीचिंग की पैटर्न की जो पेडागोजी अप्रोच है वो यहां पर लगानी है और बताना है कि जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास 4, उनमें से कौन सा सही होगा। मतलब पहले इन 3 ऑप्शन में से कौन सा वाला पहले आएगा, कौन सा सेकंड नंबर पर आएगा और कौन सी अप्रोच 3rd नंबर पर आएगी। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि किसी भी पैटर्न जो होते हैं वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कहां पर? जनरलाइजेशन में। किसी भी चीज के जनरलाइजेशन में पैटर्न्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब हमें बताया गया कि तीन पैटर्न बनाने के लिए 3 आपको यहां पर सीक्वेंस दिए गए हैं। तो क्रिएट पैटर्न, एक्सटेंड पैटर्न और आइडेंटिफाई पैटर्न। तो पहले पोजीशन पर कौन सा आएगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो अच्छा, आप एक चीज मैं आपको बताता हूं, यहां पर ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं यहां पर इस तरीके से कुछ एक पैटर्न बनाता हूं, यहां पर ये टेबल मैंने यहां पर बना दी और यहां पर 2 लोगों को बैठा दिया, 2 लोगों को यहां पर बैठा दिया, एक लोग यहां बैठा और एक यहां पर बैठा, ठीक है। तो मुझे अगर इसी को आगे बढ़ाना हो, इस पैटर्न को मुझे और आगे बढ़ाना हो, तो मैं क्या करूंगा?
अगर मुझे इसमें टीचिंग पैडागोजी अप्रोच यहाँ पर लगानी पड़े तो मैं इसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ, यानी एक टेबल और ऐड करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मेरा वर्क क्या होगा? सबसे पहले मेरा वर्क होगा आइडेंटिफाई द पैटर्न। सबसे पहली मेरी अप्रोच क्या होगी? आइडेंटिफाई द पैटर्न। सबसे पहले मुझे पैटर्न को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा, तभी तो मैं बना पाऊंगा। उसके बाद मैं पैटर्न को क्या करूंगा? एक्सटेंड करूंगा। एक्सटेंड कैसे करूंगा वो देख लीजिए। इस तरीके से मैंने एक टेबल यहां पर बना दी। अब मैं एक टेबल और ऐड कर देता हूं, तो 2 लोग यहां पर, पैटर्न यही है कि साइड में 2 लोग बैठे हुए हैं और साइड में 1 लोग बैठा हुआ, तो एक यहां पर बैठा देंगे। तो यहां पर कितने लोग थे? टोटल 6 लोग थे। यहां पर कितने हो गए? 10 हो गए। ठीक है, कितने लोग हो गए? 10 लोग हो गए। तो सेकंड स्टेप हमने क्या किया? एक्सटेंड किया पैटर्न को, एक्सटेंड पैटर्न। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन पे आपका क्या जाएगा? थर्ड ऑप्शन पे क्या करोगे? पहले आपने क्या किया? आइडेंटिफाई किया, फिर एक्सटेंड किया, फिर क्या करा? क्रिएट किया उसको। फिर क्या किया? क्रिएट किया, क्रिएट पैटर्न। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 3, 2 और 1। यानी कि सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे, फिर एक्सटेंड करेंगे, फिर क्रिएट करेंगे। ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। चलिए, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो कंप्यूटर महोदय जी अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज टीचिंग ऑफ पैटर्न इज कंसिडर्ड एज ए प्रेडिसर्स इन द टीचिंग अलजेब्रा। अब ये कह रहा है कि जो टीचिंग पैटर्न है वो क्या प्रीडिसर मतलब पहले का, मतलब जो पहली चीज आती है उसको प्रीडिसर्स बोलते हैं। प्रीडिसर्स इन द टीचिंग अलजेब्रा। अलजेब्रा को टीचिंग करने से पहले के जो पैटर्न होता है वो प्रीडिसर चीज होती है, यानी पहले सबसे पहले हमें पैटर्न सीखना होता है। यही आपको बताना है यहाँ पर। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आपके पास कि पैटर्न आर फन टू डू, सो दे क्रिएट अ माइंड सेट फॉर अलजेब्रा। सेकेंड ऑप्शन है कि ऑल मैथमेटिक्स इज एक्चुअली अबाउट नोइंग पैटर्न्स। ऑप्शन नंबर सी है पैटर्न्स आर ज्योमेट्रिकल एंड अलजेब्रा इज अर्थमेटिक, सो दे गिव कॉन्ट्राडिक्टरी नोशन। ऑप्शन नंबर डी है पैटर्न एंड अलजेब्रा आर बोथ अबाउट जनरलाइजेशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको पहले दे चुका हूं कि आंसर ये है कि इन अलजेब्रा वी डील विद 2 टाइप्स ऑफ पैटर्न। इन अलजेब्रा वी डील विद 2 टाइप्स ऑफ पैटर्न। और वो पैटर्न कौन से होते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। नंबर 1 पैटर्न आपका होता है रिपीटेड पैटर्न्स। अलजेब्रा में हम 2 टाइप्स के पैटर्न को पढ़ते हैं। सबसे पहला होता है रिपीटेड पैटर्न, सबसे पहला होता है रिपीटेड पैटर्न। नंबर 2 पे आपका आता है दोस्तों ग्रोइंग पैटर्न। तो 2 तरीके के पैटर्न आप अलजेब्रा में यहां पर पढ़ते हो। ठीक है, और दोनों का ही मतलब क्या किसके लिए होता है? जनरलाइजेशन के लिए। ठीक है, दोनों का ही मतलब किसके लिए होता है? जनरलाइजेशन के लिए। ठीक है, सो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज पैटर्न एंड अलजेब्रा आर बोथ अबाउट जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन होता है सामान्यीकृत करना। ओके, तो अलजेब्रा और आपका जो ये पैटर्न होते हैं ये क्या होते हैं दोस्तों? ये होते हैं जनरलाइजेशन के लिए। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका, सॉरी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो अगला क्वेश्चन है अ न्यूमेरिक और अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ क्वांटिटी दैट में इंक्लूड नंबर्स, वेरिएबल्स एंड ऑपरेशंस इज नोन एज। एक अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन आपके पास है, उसमें क्या दिया गया है? नंबर्स दिए गए हैं, वेरिएबल दिए गए हैं, ऑपरेशन दिए गए हैं। ठीक है, तो इन पैडागोजी आप उसको क्या बोलोगे? ठीक है, तो देखो मैंने अभी ये बताया कि अलजेब्रा में अगर रिप्रेजेंटेशन आपको दी गई है तो वो क्या होता है? जनरलाइजेशन से होता है। क्या होता है? जनरलाइजेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज जनरलाइज्ड सिस्टम। तो वो क्या हो जाएगा? जनरलाइज्ड सिस्टम। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? जनरलाइज्ड सिस्टम। चलिए अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है वो देखते हैं यहां पर। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज हुआ है और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैथमेटिक्स में ज्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको नहीं देगा, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन आपको देगा वो पैडागोजी का। जैसे कि दिया गया है कि स्टूडेंट सोल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज फॉलोइंग x² + 6x = 27 एंड x² + 6x + 9 = 27 + 9। उसने क्या किया? इस इक्वेशन में दोनों साइड 9 को ऐड कर दिया। आगे दिया गया है कि इधर तो बन गया लेफ्ट हैंड साइड में LHS में इसका बन गया x + 3 का होल स्क्वायर एंड राइट हैंड साइड में हो गया 36। अब आगे क्या हुआ?
एक्स, इसने क्या किया, दोनों और क्या किया, स्क्वायर रूट लिया, दोनों और स्क्वायर रूट लिया, तो यहाँ पर वैल्यू क्या निकल के आया आपके पास 6। तो इसने क्या किया, x इक्वल टू 6 माइनस 3 और x इक्वल टू 3। तो क्या ये जो आप इसने सॉल्यूशन दिया इसमें कोई एरर है, इसमें कोई एरर है? अगर एरर है तो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो कौन सी एरर है? पहला ऑप्शन दिया गया है कि एडिंग 9 ऑन बोथ साइड, क्या जब उसने इन दोनों तरफ 9 ऐड किया वहां पर उसने गलती की? ऑप्शन नंबर बी, कंसिडरिंग दिस एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या उसने तब गलती की जब उसने सोचा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या उसने वहां पर गलती की? ऑप्शन नंबर सी है, डिड नॉट इंक्लूड निगेटिव रूट इन द सॉल्यूशन, क्या यहां पर गलती की, यानी कि उसने निगेटिव रूट ऐड नहीं किया सॉल्यूशन में, क्या उसने यहां पर गलती की? ऑप्शन नंबर डी है, देयर इज नो मिस्टेक एज बोथ द रूट आर सेम, ठीक है। अब या फिर उसने कोई गलती नहीं की, दोनों के दोनों रूट जो है वो क्या है, सेम है, ठीक है। तो यहां पर क्या गलती की उसने, ये आपको बताना है, ठीक है। तो कैसे आप बताएंगे वो मैं आपको बताता हूं। देखो यहां पर जो है ये एक्स स्क्वायर प्लस 6x इक्वल्स टू क्या है, 27। अगर आप इसको सोल्व करोगे एज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 27 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहां पर क्या इसके जो सॉल्यूशन निकल के आएंगे वो क्या निकल के आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 3x माइनस 27 इक्वल्स टू 0 एंड x इंटू एक्स प्लस 9 माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो इसके जो सॉल्यूशन निकल के आएंगे दो, एक तो आएगा x इक्वल्स टू माइनस 9 और एक सॉल्यूशन आएगा x इक्वल्स टू 3। तो दो सॉल्यूशन इस इक्वेशन के निकल के आएंगे, ठीक है। जैसे इसने सोल्व किया, इसने गलती कहां की, इसने गलती यहां पर की जब उसने यहां पर सोल्व किया x प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 36। जब वो यहां पर पहुंचा, जब दोनों और स्क्वायर रूट आप इसका लेंगे, x प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 36 का अंडर रूट स्क्वायर रूट, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर तो हो जाएगा x प्लस 3 और यहां पर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 6। कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 6। बिकॉज जब अंडर रूट के बाहर वैल्यू हम निकालते हैं तो वहां पर दो टाइप की वैल्यू होती है, एक पॉजिटिव रूट और एक नेगेटिव रूट, ओके। अब यहां से आप प्लस वाली वैल्यू अगर लोगे x प्लस 3 इक्वल्स टू 6 तो आपकी वैल्यू आ जाएगी x इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो वैल्यू आपकी आ जाएगी x इक्वल्स टू 3। और अगर आप यहां से क्या लेते हो, नेगेटिव वैल्यू लेते हो, मतलब अगर x प्लस 3 इक्वल्स टू माइनस 6 तो आपका जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा माइनस 6 माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू माइनस 9, जो हमने पहली इक्वेशन से निकाला था, ठीक है। तो उसने गलती कहां पर की, ऑप्शन नंबर थर्ड जो दिया गया, डिड नॉट इंक्लूड नेगेटिव रूट इन द सॉल्यूशन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। उसने क्या किया, नेगेटिव रूट को इंक्लूड यहां पर नहीं किया, ओनली पॉजिटिव रूट यहां पर कंसीडर किया, इसलिए वहां क्वेश्चन में उसने गलती कर दी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो कंप्यूटर महोदय जी ने अगला क्वेश्चन लगा दिया है। इन द रिसेंट एनसीईआरटी सेकेंडरी टेक्स्ट बुक्स वी फाइंड एपिसोड्स ऑफ चिल्ड्रन कन्वर्जिंग। जो हमारी पुरानी सेकेंडरी टेक्स्ट बुक्स थी किसकी, एनसीईआरटी की, हमने वहां पर देखे थे जो चिल्ड्रन जो है कन्वर्जिंग करते हुए वहां पर कुछ वहां पर रेफरेंस दिए गए थे। सच एनेक्डोट्स हैव बीन एडेड टू, यानी कि वो जो एनेक्डोट्स थे वो वहां पर क्यों ऐड किए गए। तो पहला ऑप्शन है टू ब्रिंग जेंडर इन इक्वालिटी, और सेकंड ऑप्शन है टू ब्रिंग ह्यूमर इनटू द टेक्स्ट बुक। ऑप्शन नंबर सी है टू मेक द चैप्टर इंटरेस्टिंग, चैप्टर्स को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर डी है टू लेट चिल्ड्रन रियलाइज दैट मैथमेटिक्स कैन बी डिस्कस टू, या फिर इसलिए कि बच्चों को मैथमेटिक्स भी डिस्कस करना आए, ठीक है, कि मैथमेटिक्स भी जो है वो एक डिस्कशन का सब्जेक्ट है। तो इसलिए वहां पर वो चिल्ड्रन, आपने जो किताबें देखी होंगी कक्षा 1 2 3 4 5, तो वहां पर क्या होता था कि दो स्टूडेंट कन्वर्स कर रहे हैं कि मेरे पास 5 सेब हैं, मेरे पास 4 केले हैं, अगर मैं 3 केले उसको दे दूं तो मेरे पास कितने केले बचेंगे। कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आपने कन्वर्जिंग करते हुए वहां पर देखे होंगे। तो उस टाइप के जो क्वेश्चन थे वो वहां पर क्यों दिए जाते थे, ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज टू लेट चिल्ड्रन रियलाइज दैट मैथमेटिक्स कैन बी डिस्कस्ड टू, ठीक है, कि मैथमेटिक्स भी एक डिस्कशन का सब्जेक्ट है, ओके। चलिए तो चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट एस्पेक्ट शुड बी अ टीचर कीप इन माइंड व्हाइल सेलेक्टिंग ए टेक्स्ट बुक फॉर सेकेंडरी स्टूडेंट। सेकेंडरी स्टूडेंट्स के लिए जब टीचर कोई बुक सेलेक्ट करता है तो उसके माइंड एस्पेक्ट जो होता है, जो सोचता है माइंड, वो क्या होता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है कि इट शुड हैव मोर पिक्चर्स, कि बुक में ज्यादा से ज्यादा पिक्चर्स होनी चाहिए। नंबर 2, इट शुड हैव लोड्स ऑफ क्वेश्चंस, बुक में जो है लोड्स ऑफ क्वेश्चंस होने चाहिए। नंबर सी है कि इट शुड हैव आंसर एट द एंड, यानी कि जो क्वेश्चंस के आंसर हैं वो एंड में होने चाहिए। या फिर ऑप्शन नंबर डी, इट शुड एक्सप्लेन द कंसेप्ट।
तो राइट आंसर अगर आप यहां से जाओगे तो अकॉर्डिंग टू द पेडागोजी एंड माइंडसेट दिस विल बी कि आंसर आपके होने चाहिए। ठीक है, आंसर ये होगा कि आप अगर सोचोगे कि भाई बेहतरीन बुक कौन सी है, तो बेहतरीन बुक कौन सी होगी जिसमें आंसर भी साथ में दिए गए हों। लेकिन जो राइट थिंग है, बच्चों को जो सिखाने वाला तरीका है, उसके लिए क्या होना चाहिए कि एक्सप्लेनेशन ऑफ कंसेप्ट वहां पर दिया होना चाहिए, कि जो कंसेप्ट है क्वेश्चन का उसका डिटेल्ड जो एक्सप्लेनेशन है वो बुक में दिया होना चाहिए। टीचर उसको प्रेफर करेगा। ओके, सो 7th का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इट शुड एक्सप्लेन द कंसेप्ट। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ? चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। So next question is, a mathematics teacher once gave an assignment to her student to write an essay on application of mathematics in daily life. She did so too. एक टीचर ने क्या किया, अपने स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स के डेली लाइफ के जो यूज हैं उनके ऊपर एक ऐसे लिखने के लिए दिया। तो उसने ऐसा क्यों किया ये आपको बताना है। नंबर 1, टेस्ट लैंग्वेज स्किल्स ऑफ हर लर्नर्स, यानी कि जो लैंग्वेज स्किल है उसके टीचर्स की, उसको स्टूडेंट्स की, वो चेक करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी है प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू स्टूडेंट टू शेयर देयर एक्सपीरियंस, यानी कि उसने एक मौका दिया अपने स्टूडेंट को कि जो उनका एक्सपीरियंस है अबाउट मैथमेटिक्स की डेली लाइफ के बारे में वो शेयर करें। ऑप्शन नंबर सी है लेट चिल्ड्रन शेयर देयर आइडियाज एंड नॉलेज, कि जो चिल्ड्रन हैं वो अपने आइडिया को शेयर करें, नॉलेज को शेयर करें। हेल्प स्टूडेंट कनेक्ट मैथमेटिकल कंसेप्ट देयर यूजेस। ठीक है, हेल्प स्टूडेंट कनेक्ट मैथमेटिकल कंसेप्ट देयर विद देयर यूजेस। ठीक है, तो हम कोई भी चीज को जब हम ऐसे लिखने के लिए बोल रहे हैं मैथमेटिक्स की डेली लाइफ के ऊपर, तो वो उसका जो व्यू होगा टीचर का स्टूडेंट के बारे में क्या होगा, उसका व्यू ये होगा कि हम मैथमेटिक्स को अपनी डेली लाइफ में ऐड करें और जो हम डेली लाइफ में मैथमेटिक्स के लिए करते हैं उसके कंसेप्ट को समझें, कनेक्ट करें चीज़ों को, तभी हम मैथमेटिक्स को अच्छे से समझ में पाएंगे। ठीक है, अगर जैसे मुझे किसी बच्चे को एडिशन सिखाना है तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको अपने पास 4 सेब रखूंगा और 2 सेब उसको दूंगा, उससे पूछूंगा कि मैंने तुम्हें कितने सेब दिए, तो वो बोलेगा 2। ठीक है, और अगर मेरे पास 4 सेब थे, मैंने 2 सेब आपको दे दिए, तो मेरे पास कितने सेब बचे, वहां से वो क्या सीखेगा, सब्ट्रैक्शन सीखेगा। ठीक है, तो डेली लाइफ यूज जो है मैथमेटिक्स का वो इसी तरीके से बच्चों को सिखाया जाता है, बाय द कंसेप्ट ऑफ देयर यूजेस। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी इसका भी सही जवाब होगा, जो कि है कि वो क्या करेगा, बच्चों को कंसेप्ट सिखाने के लिए ऐसा कर रहा है। डेली लाइफ के जो कंसेप्ट है मैथमेटिक्स के वो सिखाना चाहती है टीचर अपने स्टूडेंट को, इसीलिए वो ऐसा कर रही है कि उनको ऐसे लिखने के लिए दे रही है डेली लाइफ पे। ठीक है, चलिए, सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स डेलीनीट्स द लर्निंग ऑब्जेक्ट। जो 4 कह रहा है कि फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स जो हैं डेली नीड्स द लर्निंग ऑब्जेक्ट्स, तो इनमें से 4 ऑप्शन जो है वो डेलीनीट्स करते हैं लर्निंग ऑब्जेक्ट को। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो डेलीनीट्स करता है लर्निंग ऑब्जेक्ट को, जो हमारी जो पढ़ने की ऑब्जेक्टिव्स, लर्निंग ऑब्जेक्टिव मतलब जो हमारी क्षमता है उसको जो क्या करता है, डेलीनीट्स करता है। तो ऐसा यहाँ पर एक ऑप्शन है जो आपको दिख रहा है पाठ्यचर्या, मतलब कि जो हम पढ़ते हैं वो हमारी लर्निंग जो ऑब्जेक्टिव है उसको इंप्रूव करता है, दैट इज करिकुलम, पाठ्यचर्या। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ सभी को? अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ गर्ल कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द सिंबल्स ऑफ प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, सी नीड्स टू, एक जो लड़की है वो प्लस के और मल्टीप्लीकेशन के साइन में क्या है, डिफरेंशिएट नहीं कर पा रही है कि कौन सा मल्टीप्लीकेशन का साइन है और कौन सा प्लस का साइन है। तो उसको किस चीज के ऊपर वर्क करने की जरूरत है? नंबर 1, उसके ऊपर वर्क करने की जरूरत है प्रैक्टिस ऑफ सिंबल्स, यानी कि उसको सिंबल्स के ऊपर वर्क करने की जरूरत है। ऑप्शन नंबर बी है एक्स्ट्रा क्लासेस टू कवर अप, ठीक है, उसे एक्स्ट्रा क्लासेस चाहिए कवर अप करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी है लैंग्वेज सपोर्ट चाहिए उसको, या फिर विजुअल सपोर्ट चाहिए रिकॉग्नाइज द सिंबल्स। तो राइट ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज विजुअल सपोर्ट उसको चाहिए, रिकॉग्नाइज ऑफ सिंबल्स। तो सिंबल्स को समझने के लिए उसे विजुअल सपोर्ट चाहिए। अगर आप किसी स्टूडेंट को बोलोगे कि प्लस करो माइनस करो, ठीक है, आप वर्बली उसको बोलते हो तो उसको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप यहां पर लिख के दे दो कि 2 + 3, यानी कि ये विजुअल हो रहा है उसको, तो वो इजीली फाइंड कर लेगा, दैट इज 2 + 3 = 5। ओके, तो दैट इज द फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर, दैट इज विजुअल सपोर्ट इज रिकॉग्नाइज द सिंबल। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का सेशन हमें जरूर बताइएगा। आज मैंने 10 क्वेश्चन से शुरुआत की है पेडागोजी की, ठीक है, कल मैं आपको डिटेल जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग अड्डा 24/7।